हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। आज हम बात करेंगे नीम करोरी महाराज जी और सिद्धि माँ, श्री सिद्धि माँ के बारे में कुछ अनसुनी बातें बद्रीनाथ से जुड़ी हुई। यदि आप जानना चाहते हैं, जब श्री सिद्धि माँ बद्रीनाथ की यात्रा करने गई तो महाराज जी का क्या चमत्कार देखा, हनुमान जी का ऐसा क्या चमत्कार था, जानिए जया प्रसाद जी की पुस्तक श्री सिद्धि माँ से एक सुंदर कथा। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सच्ची कहानी नीम करोरी महाराज जी और श्री सिद्धि माँ की। और आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं श्री सिद्धि माँ के बारे में, तो मैंने जया प्रसाद जी की पुस्तक श्री सिद्धि माँ से कई कहानियाँ आपको सुनाई हैं मेरी पिछली वीडियो में। आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपको श्री सिद्धि माँ पुस्तक पढ़कर बहुत आनंद आएगा, वह कहानी सुनकर बहुत आनंद आएगा। तो जानते हैं बद्रीनाथ की यात्रा, श्री सिद्धि माँ और जया प्रसाद जी की और महाराज जी का चमत्कार। जया प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक श्री सिद्धि माँ में श्री माँ की सुंदर सुंदर कथाएं लिखी हैं। माँ कहती थी कि महाराज जी हमेशा कहते थे, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। श्री सिद्धि माँ का नाता महाराज जी के साथ ऐसा था जैसे राम भगवान के साथ हनुमान जी का। महाराज जी राम नाम जपते थे और श्री सिद्धि माँ महाराज जी का नाम जपती थी और राम नाम भी। वह कहती थी कि महाराज जी मेरे साथ हमेशा से हैं। जया जी बताती हैं कि जब कोई मंदिर जाता है तो सबसे पहले वह मंदिर में जाएगा और सभी देवताओं को प्रणाम करेगा। आखिरी में वह प्रसाद ग्रहण करेगा और वापस आ जाएगा। पर जया जी के साथ उल्टा था। वह जब भी कैची धाम जाती थी, पुल के पास अपनी गाड़ी खड़ी करती थी और माँ के पास दौड़ कर जाती थी, माँ के कक्ष में, और वहाँ जाकर पहले माँ को प्रणाम करती थी। फिर बाद में वह कैची धाम में सभी देवताओं के मंदिर में जाती थी। कभी कभी उनके मन में यह ख्याल आता था कि कहीं मैं यह गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं अनजाने में मंदिर में ऐसा कोई अपमान तो नहीं कर रही। ऐसा मन में ख्याल लाते हुए एक दिन वह माँ से पूछ ही लेती हैं, जब माँ रात्रि के समय अपने कक्ष में होती हैं। जया जी दोनों माँ के लिए दूध लेकर जाती हैं और माँ से कहती हैं, माँ सभी भगवान के पास आते हैं, बाद में वे प्रसाद ग्रहण करते हैं और मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ, कहीं मैं कोई पाप या कोई गलती तो नहीं कर रही। तब माँ उनसे कहती हैं, इसका जवाब तुम्हें हनुमान जी देंगे। वह कहती हैं, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे मुझे? माँ कहती हैं, मिल जाएंगे, चिंता मत करो। फिर माँ उनसे पूछती हैं, जया जी से, क्या तुम मेरे साथ बद्रीनाथ चलोगी सुबह? वह कहती हैं, अगर वहां पर हनुमान जी मिलेंगे तो अवश्य चलूंगी। माँ कहती हैं, मिल जाएंगे, चलो मेरे साथ। फिर क्या, अगले दिन सभी कैची धाम के सभी भक्त लग जाते हैं बद्रीनाथ की तैयारी में, बद्रीनाथ धाम जाने की तैयारी में। और वह जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो जया जी बताती हैं कि उनका पूरा ध्यान होता है गाड़ी चलाने पर, क्योंकि रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। जोशीमठ से आगे का रास्ता पर गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी होती है। उस समय वह कहती थी, मुझे डर था कि गाड़ी कहीं फंसे ना या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मेरा ध्यान पूरा गाड़ी चलाने पर था। एकाएक करके माँ मुझसे पूछते हैं, वो देखो पहाड़ पर एक बंदर बैठा है। जया जी गाड़ी से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए हल्का सा देखती हैं तो एक ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा होता है। गाड़ी में बैठे सभी लोग देखते हैं कि वहां पे ऊंची पहाड़ी पे सच में एक बहुत बड़ा बंदर बैठा है। फिर सभी रात को बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ पहुंचते ही सभी अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं।
श्री सिद्धि माँ के पास जब जया जी बैठी होती हैं तो माँ जया जी से पूछती हैं, तुमने देखा हनुमान जी को? जया जी कहती हैं, कहाँ पर थे? श्री सिद्धि माँ बोलती हैं, अरे इतने ऊंची पहाड़ की चोटी पर इतना बड़ा बंदर कैसे पहुंच सकता है? तब जया जी सोच में बैठ जाती हैं, क्योंकि माँ कहती हैं जब वो हमें देखने पर इतना बड़ा लग रहा है तो सोचो वह कितना विशाल होगा, वह बंदर तो नहीं था। जया जी माँ से कहती हैं, मुझे तो सवाल पूछना था महाराज जी से, हनुमान जी से, वह मुझे कहाँ मिलेंगे? माँ कहती हैं, मिल जाएंगे मिल जाएंगे, और वह सो जाते हैं। अगली सुबह उठते हैं, सभी दर्शन करते हैं। तब वह मंदिर में दर्शन करने जाती हैं तो देखती हैं श्री सिद्धि माँ हनुमान जी की मूर्ति के पास एक साधु बैठे होते हैं। वह अपना सर ढककर वहां जाती हैं, उनके पास बैठती हैं और उनसे वार्तालाप करती हैं। जब जया जी उन बाबा को, साधु को देखती हैं, तब उनको याद आता है जब रात्रि को कैची में वह माँ से प्रश्न कर रही थी कि मुझे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तब माँ ने कहा मिल जाएंगे। तब वह अपने कक्ष में आती हैं तो एक पुस्तक पढ़ती हैं कैची धाम में। रात्रि को उस पुस्तक में से एक तस्वीर गिरती है जिसमें हनुमान जी की एक अद्भुत चित्र होता है, जिसमें वह पद्मासन में बैठे होते हैं ध्यान में, और सांवला सा रंग होता है। वह कहती हैं, ऐसी विचित्र फोटो तो मैंने हनुमान जी की कभी नहीं देखी। जब बद्रीनाथ धाम में सिद्धि माँ हनुमान जी की मूर्ति के नीचे बैठे एक साधु से जब बात कर रही थी, जब साधु का चेहरा जया जी की तरफ मुड़ता है, तब वह देखती हैं वह तो वही हैं जो उन्होंने उस तस्वीर में देखा था। बिल्कुल तस्वीर जैसे हनुमान जी जैसे साधु उनको दिखाई देते हैं, और साधु उनको देखते ही बोलते हैं, जब बच्ची छोटी होती है तो वह खिलौनों से खेलती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो सब कुछ उसका पति ही उसके लिए होता है, सब कुछ। अब जया जी को तो उत्तर मिल ही गया था अपने सवाल का कि मैं मंदिर में आती हूँ, सीधा आपके पास आती हूँ, सभी भगवानों को प्रणाम नहीं करती, तो मैं उस बालक के समान हूँ। मैं एक व्यक्ति जब अपने मन इच्छा गुरु को पा लेता है, और जब उसने गुरु को पा लिया और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गुरु साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है। अब उनको उनका जवाब मिल गया था। अब वह देखती हैं कि सिद्धि माँ फटाफट उठकर वहां से चलने लगती हैं, क्योंकि सभी भक्तों को पता लग गया था कि श्री सिद्धि माँ यहाँ आई हुई हैं। तब वह वहां से जाने लगती हैं। तब श्री माँ उनसे कहती हैं, जया तुमने उनको दक्षिणा दी? जया कहती हैं, हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं देकर आती हूँ। 1 मिनट की बात होती है, वह पीछे मुड़ती हैं तो देखती है वह साधु नहीं होते। वह हर जगह ढूंढ लेती है, जहाँ पर साधु बैठते हैं, जहाँ पर सभी यात्री तपस्या करते हैं, वह हर दुकान पर उन साधु को देख लेती हैं, पर वह कहीं नहीं मिलते। तब वह समझ जाती हैं वह कोई और नहीं था, साक्षात हनुमान जी थे, और उनके प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया। जया जी ने श्री सिद्धि माँ के साथ हनुमान जी और नीम करौरी महाराज जी के कई चमत्कार देखे। यदि आप जानना चाहते हैं जया जी के साथ नीम करौरी महाराज जी के और क्या चमत्कार हुए थे कैची धाम में या कोई भी तीर्थ स्थान में, तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं जया जी की सुंदर सी पुस्तक श्री सिद्धि माँ से आपके लिए सुंदर सुंदर सच्ची कहानियाँ लाती रहूँगी। जय श्री सिद्धि माँ, जय नीम करौरी महाराज जी, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।